Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कराची एयरपोर्ट के पास एक बड़ा घातक हमला हुआ, जहां चीनी नागरिकों के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की लड़ाकों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए हैं। दरअसल रविवार रात को कराची एयरपोर्ट के पास एक भीषण हमला हुआ। पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। इस हमले में कई पाकिस्तानी नागरिक भी घायल हुए। चीनी दूतावास ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तानी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ली है। बीएलए पाकिस्तान में एक अलगाववादी ग्रुप है जो लंबे समय से बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता की मांग करता रहा है। हाल के सालों में इस संगठन ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और उनके निवेश को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा, जिनमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी भी शामिल है। विस्फोट इतना जोरदार था कि कराची के अलग अलग हिस्सों में इसकी आवाज सुनी गई। उत्तरी नजीमाबाद और करीमाबाद जैसी दूर दराज की जगहों तक विस्फोट की गूंज पहुंची। धमाके के बाद एक कार में आग लग गई और पास में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी आग की लपट में आ गई। एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़क पर हुआ ये हमला पाकिस्तान में वीआईपी काफिले को निशाना बनाने की एक नई साजिश को दिखाता है। चीनी दूतावास ने इस हमले की निंदा की और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। चीन ने तुरंत एक आपातकालीन योजना शुरू की और पाकिस्तान से मांग की है कि हमले की जांच हो और अपराधियों को सख्त सजा दी जाए। चीनी निवेशकों और नागरिकों पर यह हमला पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहे आर्थिक संबंधों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा। पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा और बीएलए जैसे अलगाववादी संगठन देश में स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल लगातार इन आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना से हो कुछ नहीं पा रहा। बीएलए के इस हमले ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। चीनी निवेशकों और परियोजना को निशाना बनाने का कारण साफ है। बीएलए और अन्य बलूची अलगाववादी समूह सीपीईसी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है, और ये सच्चाई भी है, कि चीन की मदद से होने वाले इन विकास कार्यों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलने वाला, बल्कि इसका फायदा पाकिस्तानी सरकार और चीनी कंपनियों को होगा। इसलिए वे लगातार चीनी नागरिकों और उनकी परियोजनाओं को निशाना बना रहे हैं। ये हमला पाकिस्तान और चीन के रिश्ते पर क्या असर डालेगा? क्या इस घटना के बाद चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाएगा? ये बड़ा सवाल है। और क्या पाकिस्तान के सुरक्षा बल इस तरह के हमलों को रोकने में सफल हो पाएंगे? दरअसल ये स्थिति दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब सीपीईसी जैसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट की बात हो रही हो। कराची में हुए इस भीषण हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीएलए के इस हमले से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अलगाववादी संगठनों का खतरा अभी भी बरकरार है। अब आपका क्या कुछ कहना है इस घटना के बारे में, और जिस तरह से चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।